आइए आज हम ईमानदारी की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें कि अत्यंत परेशानी होने पर भी उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। तो चलिए सुनते हैं। डॉक्टर रवि ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों को रोजाना मिलते थे। वो इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते थे। उनके सहायक ने उनके चेम्बर में आकर उन्हें बताया, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा सांस भी नहीं ले पा रहा है। आप कहें तो उन्हें अंदर भेजूं? डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चेम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के कपड़े मटमैले थे। कपड़े और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिनों से मेरे बच्चे को जुकाम हो रखा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। साहब देखिए जरा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मैले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमजोर, बिल्कुल हड़पिंजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी। हाथ और पैर, नाखून भी सफेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ, ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाजा लगा लिया था कि उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं जहाँ आपको भेज रहा हूँ वो सरकारी दवाखाना है। वहाँ गरीब लोगों के अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और यह लीजिए, आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचिए। डॉक्टर ने अपने जेब से 500 रुपया निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। डॉक्टर को माँ जी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं। और ये गांव की गरीब माँ जी हैं जिन्हें इन पैसों की इतनी सख्त जरूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही हैं। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप तक जाएंगी, संदेशा भिजवाएंगी, बच्चे का बाप कहीं से पैसों का इंतजाम करेगा। इन सब में काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है, ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सके। हो सकता है थोड़े ही सही आपसे बाहर से कुछ दवाएं या इंजेक्शन मंगवाए जाएं, तब आपको इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब आप समय न गंवाइए और पैसों की जरूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं, मेरे पास आ जाइएगा। डॉक्टर ने माँ जी से कहा। दोनों ही औरतें पैसा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। फिर भी बच्चे की बिगड़ती हालत देखकर उन्होंने बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल चली गईं। डॉक्टर रवि ने फिर अपनी उसी मशीनी दिनचर्या में लग गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चेम्बर आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर एक बूढ़ी औरत आपसे मिलने आई है। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। वो उन्हीं 2 औरतों में से एक हैं। डॉक्टर रवि अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब का भुला चुके थे। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें कहने लगा, शायद उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होंगी। उन्होंने उस माँ जी को अंदर भेजने के लिए कहा। उनसे बच्चे का हालचाल पूछा। माँ जी ने अपने हाथ में रखे 500 के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपए। इनमें से एक भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। अस्पताल में पहुँचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले गए थे और आज जब अंतिम संस्कार हो गया तो आपके पैसे लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माँ जी की बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गए। वह सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में आज भी ऐसे लोग अभी जिंदा हैं, और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थामे हुए हैं। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, माँ जी, आपको ये थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाइयों में खर्च किए या नहीं। आप नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था। माँ जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रखकर चली गई। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माँ जी को देखकर डॉक्टर के दिल में फिर ख्याल आया,
पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो आज ईमानदारी की बातें करते हैं, उनका बोझा गांव देहात के इन अनपढ़ लेकिन सच्चे ईमानदार लोग उठाते हैं, इसीलिए वो झुक गए हैं। दोस्तों, ईमानदारी पर दिल छूने वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें तो सभी करते हैं। वैसे तो पैसों के होने पर ईमानदारी की बातें करना आसान है, पर बड़ी बात तो तब है जब आपके पास अभाव है फिर भी आप अपनी नैतिकता पर अड़े रहें। यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।